तो आइए आज हम आपको अगले टॉपिक में पढ़ाते हैं गॉस के प्रमेय किसे कहते हैं, उसको सिद्ध कैसे किया जाता है, और वैद्युत फलक से क्षेत्रफल सदिश और सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल बोले तो घन कोण आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो आप आज के टॉपिक में पढ़ेंगे, यह इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, गॉस का प्रमेय। प्रमेय इम्पोर्टेंट है, गॉस थ्योरम। कोई थ्योरम सिद्ध करने से पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं कथन। स्टेटमेंट, उसको अंग्रेजी में स्टेटमेंट और हिंदी में क्या कहते हैं, कथन कहते हैं। मतलब वो कह क्या रहा है। तो गॉस का प्रमेय कहता है किसी बद्ध पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, गॉस के प्रमेय का कथन कहते हैं। तो आइए कथन हम लिखते हैं। कथन को लिखते हैं इन्वर्टेड कामा में, लिखते हैं किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो गया। संपूर्ण पृष्ठ फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में फाई ई इक्वल टू Q/ε0 यही कहा है, और यह आपको याद रखना है, यही आपको सिद्ध भी करना है। ठीक है, यह आपको सिद्ध करना है। कहा किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे, मतलब उस पृष्ठ में घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको सिद्ध करना है, 5 से 7 मिनट लगेगा, सिद्ध करा देते हैं। ठीक है, कोई एक इमेजिनरी काल्पनिक पृष्ठ का कल्पना करेंगे। कोई एक पृष्ठ ले लिए, इस पृष्ठ में कोई एक बिंदु मान लिए ओ, हम प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ ध्यान से देखेंगे, इस ओ बिंदु पे एक आवेश ले लेते हैं +Q। ओ बिंदु से कुछ दूरी पर, r दूरी पर क्या ले लेते हैं, एक बिंदु क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, एक बिंदु क्या ले लेंगे, एक बिंदु P ले लेंगे। अब इस P बिंदु को लेंगे तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, तब उस क्षेत्रफल को हम कुछ ऐसे बनाते हैं। ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं इसका इतना क्षेत्रफल है। ठीक है, इस P बिंदु का मान लेते हैं इतना क्षेत्रफल है, यह r दूरी पे है। इस P बिंदु का क्या है, यह क्षेत्रफल है इसका P का। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको इरेज करें, इस P बिंदु का यह क्षेत्रफल है। ठीक है,
अब यह क्षेत्रफल है तो यह देखिए जो कोण बनेगा, इसी कोण, यह पूरे पृष्ठ की अपेक्षा यह जो कोण है वह कोण क्या है, छोटा है, तो यह डी ओमेगा। कहा है उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश, पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश, यही आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको सिद्ध करना है। तब जानते हैं यहाँ पे आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। इस P को हम थोड़ा साइड में बनाते हैं, यहाँ पे P, तो इधर से वैद्युत क्षेत्र निकलेगा यानी E। आप जानते हैं इसी वैद्युत क्षेत्र पे इसका क्षेत्रफल सदिश होगा, और अल्प क्षेत्रफल है, संपूर्ण का क्षेत्रफल A है, तो यह क्षेत्रफल अल्प है, तो यह dA हो गया। जानते हैं दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। लिखेंगे हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अल्प है, तो डी फाई ई इक्वल टू, ठीक है, ई डॉट डी ए, ये आप लोग जानते हैं। और बढ़ा देते हैं इसको यह इतना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ तक आ गया समझ में? यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। इसको क्या बनाएंगे? समीकरण 1 बनाएंगे। आप जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता पढ़ाए हैं चैप्टर नंबर 1 में। तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण जिसको यह नहीं समझ में आ रहा है हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो प्लेलिस्ट में जाकर और चैप्टर नंबर 1 का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला वहाँ से पढ़ लेंगे। कारण वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता फार्मूला होता है, यहाँ नीचे लिखे दिखाई देगा कि ऊपर लिखते हैं, E इक्वल टू होता है 1/4πε0। ध्यान से देखेंगे, Q बटा, इसमें आवेश Q है और यहाँ दूरी कितना है, r²। समीकरण 2 का मान 1 में रख दें। लिखेंगे समीकरण 2 का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 देखिए, यह है डी फाई ई इक्वल टू, ई की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q, देखिए बटा क्या है, r², और यह क्या है, इधर क्या बच गया, डी ए कॉस थीटा। आपको शायद पढ़ाए हैं घनकोण में 1/100 सॉल्व करते हैं, 1/4πε0 Q, इसको लिखते हैं डी ए कॉस थीटा बटा r²। आपको हम शायद पीछे पढ़ाए हैं, घनकोण में आपको पढ़ाए हैं, ध्यान से देखेंगे, डी ए कॉस थीटा बटा r² का वैल्यू होता है डी ओमेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, डी ओमेगा। लिखेंगे अतः डी फाई ई इक्वल टू, यह बगल में आप लोग दिखा लेंगे, डी फाई ई इक्वल टू क्या है, 1/4πε0 Q, ठीक है। एक Q यहाँ मल्टीपल में है तो Q इसके साथ हम ला देते हैं, Q यहाँ पे, इसका गुणा इसमें करा देते हैं, और इस पूरे की वैल्यू हो गई डी ओमेगा।
अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण के लिए निकालेंगे। जानते हैं आप, इंटीग्रेशन करके हम बताए थे डी फाई ई इक्वल टू, ये नियत वैल्यू को बाहर ले लेंगे क्यू बटा 4πε0। क्यों इसको बाहर लेंगे? क्यू का मान ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, नियत वैल्यू है, इसको बाहर ले लेंगे। 1/4πε0 ये भी नियत वैल्यू है, बाहर ले लेंगे। अब क्या बच गया? इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा करेंगे तो यह हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू बाई 4πε0। डी ओमेगा का केवल होता है ओमेगा। अब आपको ये भी पढ़ाएं हम पीछे में घनकोण में, जो ओमेगा है इसकी वैल्यू होती है 4π, तो ओमेगा का वैल्यू 4π रखेंगे तो क्यू बाई 4πε0, ओमेगा का वैल्यू 4π से 4π कट गया, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, क्यू बच गया, ε0 बच गया, यही क्यू बच गया और ε0 बच गया। शायद देखिए ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।